नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत। हम लोग कर रहे हैं IAS 2026 सी सेट के क्वेश्चन। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए इंडिया में आकार मचा हुआ है, सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि पेपर कितना टिपिकल बनाया। उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ काम करते हुए चले। हर क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में पहली दो संख्याओं को छोड़कर प्रत्येक संख्या अपने से ठीक पहले वाली दो संख्याओं का योग होती है। यदि श्रृंखला में पहली दो संख्याएं 4 और 7 हैं तो देखिए, पहली तो एक बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस। In a sequence of numbers, each number other than the first two is the sum of the two immediately preceding number from it if the first two number in the sequence are 4 and 7 then the 6 number each। देखिए, हकीकत में ये जो कहना चाह रहा है ये फेबोनाची सीरीज के बारे में कहना चाह रहा है। यूं भी लिख सकता था दैट इज द फेबोनाची सीरीज, इतना सा वर्ड भी लिख सकता था, लेकिन फेबोनाची सीरीज को इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है आर्ट्स वाले बच्चे ना जाने। अब उसने कहा है दो नंबर ऐसे हैं, पहला है 4, दूसरा है 7, इनको तो छेड़ना ही नहीं है और इनका ऐड करके 7 और 4 कितने 11, 11 और 7 कितने 18, ये कितने 29, 9 और 8 17, ये कितने 47 और ये कितने 76। समझ में आ रहा है? पिछले दो नंबर को जोड़ के एक नया नंबर बनता जा रहा है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो भैया कह रहा है छठा नंबर कौन सा होगा? 47। सभी तरह की वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चन की, पता नहीं कौन कहां टकरा जाएगा आपके एग्जाम में। समझ में आ गया? फेबोनाची सीरीज किसे कहते हैं? पिछले दो नंबर को ऐड करके एक नया नंबर बन रहा है। ये शायद सीरीज में भी सर आपको बताते होंगे, ऐसी कुछ सीरीज भी बताते हैं। बोलो भाई, क्लियर? अब यहां पे ये चीज दे दी, हो सकता है आपसे अगला नंबर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेबोनाची सीरीज का मतलब है पिछले दो नंबर ऐड करके 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47 एंड दिस जुड़ते जा रहे हैं। और 6 नंबर पे अपना कौन सा आ गया? 40। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन रेशो के दो क्वेश्चन थे, बड़े लाजवाब थे। दो कंपनी है ए और बी में। ए कंपनी है, इसमें मेल है और फीमेल है। मेल और फीमेल कितना है? 13 और 10। और बी कंपनी है, इसमें मेल है और फीमेल है। मेल और फीमेल कितने? 7:5। दोनों कंपनियों में महिला फीमेल कर्मचारियों की संख्या बराबर है। यहां फीमेल 10 है, यहां फीमेल कितने? अब मुझे ये इक्वल करनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? रेशो में अकेला मल्टीप्लाई नहीं होता, पूरी फैमिली मल्टीप्लाई होती है। ये 10 हो गए और ये कितने हो गए? 14। अब हमारी बात सही होगी, दोनों में फीमेल इक्वल हैं, तो बताओ ए के कुल कर्मचारी, ए के टोटल कितने हो गए? 23 और बी के कितने हो गए? 24। मेरा रेशो आ गया 23:24। आंसर आ रहा है 23:24। दिस वन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और रेशो बड़ा घमासान तरीके से करेंगे जब अपन रेशो को पढ़ेंगे। ए और बी, उसने कहा है बी में फीमेल सेम है, तो ये 5 है, इसको इससे कर दो, 2 से कर दो। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां 10 नहीं होता, बाई चांस 8 होता, तब क्या करते? 8 से इसको करते, 5 को इससे करते, ये लो बराबर हो जाता। हमारा खेल है दोनों को बराबर करना। अब जैसे ही दोनों बराबर हो गए तो हमने ए का टोटल करा और बी का टोटल करा। बोलो भाई, क्लियर? सबके समझ में आएगा, 100% ध्यान रखना है। हाँ भाई, शुभम ओके, पक्का? चलो, अब आपको लग रहा होगा पेपर बड़ा इजी है ना, लेकिन रियल में ही पेपर में दम थी। चलिए, एक एचसीएफ एलसीएम जो थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था, देखिए क्या दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया है। दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन संख्याओं में से किसी एक का क्यूब है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच इज द
चलिए, पहला स्टेटमेंट ये रहा, संख्याओं का अंतर एक सम संख्या है। दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, संख्याओं में से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर को सेलेक्ट करें। समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको बेसिक्स क्लियर होगा नंबर सिस्टम का वो ही कर पाएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज द क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। देखिए, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर, हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब वो यूं करा, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो किसी एक नंबर का क्यूब है। लो भैया, क्यूब हो गया। यही कहना चाह रहा है। देखो, बिल्कुल एक एक लाइन वही की वही चल रहा हूं। ए से इसको काटा तो ये हो गया बी इक्वल टू, पहले इसको हटा ही देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ए से इसको काटा तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई। अब वो कहना चाह रहा है कि साहब ये बताओ इनसे कौन सी बात है जो सही प्रूव हो सकती है। पहली बात क्या है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज एन इवन नंबर। देखिए, मैं ए की वैल्यू 2 लगाता हूं तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ए की वैल्यू 3 लगाता हूं तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 9। ए की वैल्यू 4 लगाता हूं तो ये कितनी हो गई 16। दोनों के डिफरेंस, सबके डिफरेंस देखो, सबके डिफरेंस इवन नंबर है ना। पहली बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरी बात कह रहा है संख्याओं में से कोई एक संख्या पूर्ण स्क्वायर है। पक्का सा पूर्ण स्क्वायर है भाई साहब, ये तो क्लियर ही दिख रही है। दूसरी बात भी सही है, तो कौन सी बात सही है, बोथ 1 एंड 2। हाँ जी बेटा, ध्यान रखना, आपकी बार जो पेपर पैटर्न चेंज हुए हैं ये सब में ही चेंज होंगे। ये एसएससी का जो इतना एक्सटेंड हुआ है उसका रीजन ही यही होगा कि कुछ नया बना रहे होंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रट पिट के कोई व्यक्ति आए। समझने की कोशिश करना। और यूपीएससी ने सारे सिस्टम को हिला दिया। अब यहां बिल्कुल पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर किसी एक नंबर का क्यूब, ये कट गया। b इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू रखी तो b की वैल्यू, ए की वैल्यू रखी तो b की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू रखी तो b की वैल्यू आ गई। दोनों का डिफरेंस इवन नंबर है हमेशा ही होगा। और एक स्क्वायर है ही स्क्वायर। सब दोनों बात सही है। चले आगे, बिल्कुल ओके। चलिए देखिए, टिपिकल को इजी बनाना मेरी जिम्मेदारी है बस। डिविजिबिलिटी के लिए, जिसके लिए एक स्पेशल सीट कराता हूं, उसका एक क्वेश्चन। एक्स और वाई 2 डिजिट हैं और एक नंबर है 4। ये एक्चुअल में क्या है, इनटू नहीं है, ध्यान रखना, एक्स है। 4x 5y 790। ये कह रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। और मैंने आपसे कहा था 11 से डिविजिबिलिटी के पीछे बहुत पड़ा रहता है एग्जाम वाला। आप बिल्कुल याद करो जो चीजें मैंने बताई हैं, क्योंकि इतना अनुभव है, 25 साल में क्या आया है। अब वो यूं कह रहा है ये 11 से डिविजिबल है, तो मेरे दिमाग में आया 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है ऑल्टरनेट नंबर का सम करो और ऑल्टरनेट नंबर का सम करो। तो ये क्या हो गए 9 + x + y, और ये क्या हो गए 9 × 7 = 16 16। इसका मतलब जरूर ये भी 16 ही होगा। तो x + y की जगह क्या हो सकता है, यहां पे x + y की जगह क्या हो सकता है 7। अब यहां पे क्लियर हुआ, उसने कहा कि हम x + y को 11 से डिवाइड करते हैं, 7 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 7 ही तो आएगा। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी भाई, 7 में 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए 7 ही बचेगा। बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन? चलो दोबारा से देखते हैं। पूरे क्वेश्चन में 11 से डिविजिबिलिटी देखी हमने। जल्दी करने का नियम, 4 और 5 9 और 16। अब ये भी 16 होने चाहिए, 9 + x + y। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हो रहे हैं। तो x + y की वैल्यू कितनी है 7, और 7 को 11 से डिविजिबल करेंगे तो क्या आ रहा है। चले भाई, अब अच्छी तरह समझ रहे हो कि किताब के क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट,
बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखिए एक मिक्सचर है जिसमें पी एक मिक्सचर है जिसमें 20% कॉपर है, 80% जिंक है, और दूसरा क्यू है जिसमें 60% कॉपर है, 40% जिंक है। इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिक्सचर ऐसा बनाएंगे जिसमें कॉपर और जिंक इक्वल हो जाएं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा। ट्रिक वाला बच्चा तो आउट है, जो ट्रिक व्रिक पढ़ के जाता है ना उसको तो यही पता नहीं चलेगा खेल क्या हो गया, लेकिन जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा कर लेगा। पी कॉपर और जिंक 20% और 80%। बेटा 20% और 80% को 1:4 लिख सकता हूं मैं। चलो क्यू में 60% और 40%, 60% और 40%, 3:2। सही है। इन दोनों को मिला के एक तीसरा मिक्सचर बनाया जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वो जो बनाएंगे अपन वो बताओ वो किस रेशो में लेंगे, यानी पी को कितना लें और क्यू को कितना लें कि काम चल जाए। हाँ जी, कोई लगा सकता है दिमाग? बोलो भाई। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। चलिए देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेंगे। पहला ऑप्शन है 1:3, यानी कि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 1:4 हो गया, 3 से करा तो 9:6 हो गया। अब भाई साहब 9 और 1 10, 10 कॉपर दिख रहा है, 6 और 4 10, 10 जिंक दिख रहा है। यहीं पे बल्ले बल्ले कर दें, इट्स ओके, खत्म करो कहानी को। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बाय ऑप्शन हिट। अच्छा, अब आपके मन में आता है सर हम 3:1 ले लें तो देखो 3 ये ले लिया तो 3 और 3 6 हो गया, और 3 ये ले लिया तो 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, बराबर बराबर हुए क्या? दोबारा, कॉपर और जिंक 20 और 40 1:4, कॉपर और जिंक 3:2, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 1 और 3 क्यों लिया? ऑप्शन से सेट कर लिया। अब इन दोनों का एडिशन भैया 10 है, और भैया ये कितने हैं? 10 हैं। ओके, दोनों बराबर हैं। चलें भाई, दैट्स ओके, दैट इज द आंसर। रेडी? कठिन नहीं है ना चीजें कठिन नहीं है, केवल सोच को डेवलप करना है, सोच को। और सी सेट का पेपर एक नई थिंकिंग को जन्म देता है। चलिए सर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक चैप्टर पढ़ाया था डिजिट बेस, और जिस डिजिट बेस में मैंने गारंटी दी थी कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आता है, लेकिन क्वेश्चन को हाईली मॉडिफाइड किया गया है, हाईली मॉडिफाइड। देखिए, डिजिट बेस में हम जानते हैं 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करें और उनको ऐड करें तो किससे डिवाइड होगा? 11 से। और 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करें और सब्ट्रैक्ट करें तो किससे डिवाइड होगा? 9 से। ये पूरा सेट है, इसके पूरे 5 रूल्स मैंने कराए थे। एक 2 डिजिट के नंबर है जिसके अंक अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। बी भी एक 2 अंकों वाली संख्या है और ए के अंकों को उलटकर प्राप्त की गई है, यानी कि रिवर्स करके प्राप्त की गई है। a माइनस बी बराबर 27 का मल्टीप्लायर है। यहीं पे नई चीज दे दी, 27 का मल्टीप्लायर है जिसमें a बड़ा है और b छोटा है। अच्छी तरह समझना खेल को। तो बताओ ऐसे कितने अलग अलग a संभव हैं, यानी उस नंबर को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। चलिए, पहले तो हमने देखा कि 2 नंबर का डिफरेंस 27 का मल्टीप्लायर है, यानी कि 27, 54 और 81, इस तरह की बातें हो रही होंगी। भाई 27 का मल्टीप्लायर है। अब अपन आगे बात करते हैं इसकी। चलो भाई, जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस में किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। ये 3 आया, ये 6 आया और ये 9 आया। अब मैं ऐसे 2 डिजिट के नंबर लूंगा जिनके बीच में डिफरेंस 3 है। चलो, 9 6 8 5 7 4 6 3
5 2 4 1। यहां पे 30 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 30 को जैसे ही पलटेंगे तो 03 हो जाएगा और वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है। चलो साहब, ये तो भैया आउट हो गए, ये नंबर बन चुके हैं आपके। अब 54 को लेके ऐसे नंबर जो जिनके बीच में 6 का डिफरेंस है, चलिए 9 3 6 का है, 8 2 7 1, सब में 6 6 का डिफरेंस है। इनको रिवर्स करके देख लो, डिफरेंस 6 का आ रहा है। अब 81 9 का डिफरेंस करने वाले कौन होंगे? 90। अब 90 तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि 09 आते ही सारी कहानी गड़बड़। बोलो भाई क्लियर? चलो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? 9। खत्म। हाँ जी, मजे आ गए? अच्छी तरह देखो, 2 नंबर का रिवर्स करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, ये लिखा है। 9 से डिविजिबल होने पर क्लियर है, जो मिलेगा वो 2 डिजिट के नंबर का डिफरेंस होगा, आपस में 2 डिजिट्स का डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है इसको कितनी तरह से लिखा जा सकता है? ये 3 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस तो बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे कितने हो गए भैया? 9। हाँ जी क्लियर? चलते बिल्कुल डिजिट बेस्ड। चलो भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा। चलिए, इस क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से आप सब लोग कर देंगे। वैसे मैं रीजनिंग की सीरीज अलग बनाऊंगा, लेकिन अब चूंकि आप बैठे हैं तो कर ही देते हैं। ADSN एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो स्टॉप STOP को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग सारे बच्चे पढ़ के खूब अच्छी तरह आते हैं। Z, इसमें से एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया, इसमें एक मिनट Z, सॉरी, इसमें +1 किया है, Z के बाद A आता है, इसमें +1 किया है और इसमें -1 किया है। चलो, इसमें +1 करो तो S में 1 किया तो क्या आ गया? T। अब मेरे हिसाब से ये 2 ऑप्शन को तो गोली मार दो। T, ये क्या आएगा? S। T के बाद S आ रहा है, T के बाद S आ रहा है। कितना चालाक आदमी है, सही है। T के बाद O के बाद क्या आएगा? P। O के बाद P। अब नहीं है, बस खत्म। हाँ जी बोलो भाई क्लियर? इट्स कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, इजी है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो नॉर्मली। चलिए साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपको कंस्ट्रक्शन करना है एक फील्ड का। ये हकीकत में ये क्वेश्चन कई लोग कहते हैं एरिया वॉल्यूम का है, नहीं भैया कॉमन सेंस का है। समझते हैं अपन इसको, क्या है क्वेश्चन क्या है। 3 तरह की आयताकार टाइल हैं आपके पास। 3 टाइल हैं, 3x3, 3x7 और 3x11। 3 टाइल हैं आपके पास और आपको एक एरिया है 3x100 का, उस एरिया में टाइल फिट करनी है। समझ में आ रहा है? 3 तरह की टाइल हैं, 3x3, 3x7, 3x11, और आपको 3x100 का एक एरिया है और उसमें टाइल फिट करनी है। इसको ऐसे समझ लो भैया, ये 3 और ये 100 का एरिया है और इसमें टाइलों को सेट करना है। देखो, पूरे क्वेश्चन में एक सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि इनमें 3 तो है ही सब में, यानी कि टाइल आपको सीधी सीधी घुसानी है, बस खांचे में घुसानी है और वो सेट हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बताओ एक्स एंड वाई विभिन्न आकार की टाइलों की मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर है। यानी इसको 2 तरह से सेट करना है। एक तरीका तो ये लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स काम में आए, और दूसरा ये लो कि मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइल्स काम में आए। तो बताओ मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा? मतलब चलते चलते क्वेश्चन को शानदार बना दिया। बोलो भाई क्लियर? चलो, हाँ भैया, सबसे पहले मैं बात करता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल की। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल लगानी है तो जरूर 3x3 की टाइल ज्यादा से ज्यादा काम में लेनी है।
अब 3x3 की टाइल भी इतनी काम में लेनी है कि 7 और 11 18 का हिसाब सेट हो जाए वहां पे। ऐसा नहीं हो कि आप इतनी काम में ले लो, 33 काम में ले ली सर, 99 हो गई, फिर खाली रह जाएगी जगह। ये तो आपने क्या कहा कि सर 3x3 की यदि मैं 3 को देखूं तो 33 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 99 टाइल्स आती हैं 3 की, लेकिन 1 की जगह खाली रह गई। तो अब इससे बैक चलो, आप इससे बैक चले, मैं 30 ले लूं, कितनी हो गई 90 टाइल्स आ गई। 90 टाइल्स होने से क्या हुआ 11 और 7 मेरा तो सेट ही नहीं हुआ, 10 की स्पीड 10 बच गया। चलो इससे फिर बैक चलो, 27 ले लूं मैं, 27 81 और ये हो गए 11 और 7 18, 27 से 81, 1 मिनट बच्चे 1 मिनट, 11 और 7 18 और 18 लेता हूं 28 लूं, चौरासी, नहीं होगा 84 से भी, कितना ले 20 81 25 25 लिया 75 75 लिया 75 14 15 25 हो रहा है भैया। इसमें क्या हुआ 75 में दो तो 7 7 लगाई और एक 11 वाली लगाई, यानी 25 ये 26 27 28, यानी कि मैक्सिमम टाइल, मैक्सिमम को क्या लिखा है x 28 टाइल है। दोबारा 25 टाइल तो ली आपने 3x3 की, तो 25 थी 75 75 हो गया। फिर 2 लिया 7 7 का। अच्छा एक चीज और, 7 7 14 और 11 25, और भी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि हमें मैक्सिमम लेनी है, क्या पता और कोई चांस ऐसा रखा हुआ हो यहां पे। यदि मैं इसमें नहीं हो सकता, 7 14 3 6 9, 25 को ब्रेक करो जरा, 25 को ब्रेक करो, 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 और 1 3 6 7, चलो 25 26 27 28 29 30 31, मैं 3x3 की 31 लेता हूं, अभी लेके देख रहे हैं बेटा, और एक 7 की ले लूं। बेटा यही तो चीज है, इसीलिए तो आईएएस में आया क्वेश्चन। मैंने कहा ना मैक्सिमम टाइल लेनी है, मैंने 3x3 की 31 टाइल ली, जिसने कितनी जगह घेरी 93, और एक 7 की ले ली। उसने ये थोड़ी कहा कि सभी को काम में लेना है, उसने तो कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल लेनी है। तो 31 और 1 कितनी टाइल हो गई बेटा 32। हाँ भैया मैक्सिमम टाइल 32 हो गई। हाँ जी क्लियर, आपकी थिंकिंग से ऊपर की थिंकिंग है, इसलिए ये सी सेट है। अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम में मैं सबसे पहले 11 वाली टाइल सेट करने की कोशिश करूंगा, सही है। चलो 11 11 की कितनी लूं मैं, 11 8 88 88। अब 88 यानी कि 12 बची, 12 बची। अब 12 में आप क्या कर रहे हैं, एक 7 का, एक 3 का, एक 3 का, 7 3 10 नहीं 2, चलो 3 3 की 4 ले लें, 3 3 3 3, यहां तक क्लियर। और सोचो यदि मैं इसको 7 लूं तो ये 77 हो गई, और 77 77 के बाद मैं 7 ले लूं, ये 23 बचा।
हाँ जी, अच्छी तरह समझना। 11 वाली तो ली मैंने 7 टाइल, 23 बचा। 23 के लिए मैंने 7 7 की 2 ली, 14, और 3 3 3 9 और 14 कितना 23, यानी मेरी टाइल का हिसाब हो रहा है। चलो 7 8 9 10 11 12, बोलो भैया 12 टाइल से काम हो रहा है। अच्छा पहले कितनी टाइल हो रही थी 8 वाले में? 8 9 10 11 12 13 14, कौन सा वाला था? 8 9 10 11 12, उसमें भी 12 ही हो रही थी। चल अब अपन कह देते हैं y इक्वल टू कितना है 12, और दोनों का डिफरेंस कितना है? आंसर चेक कर लो भैया। शानदार क्वेश्चन, IQ बेस्ड। यदि कोई कहता है ना ये मैथ्स है, ये मैथ्स नहीं है, ये वो IQ है जो आपके जीवन भर काम आना है। और ये तो सुनो बिल्कुल इजी सा था कि इसकी विड्थ सेम थी। सोच के देखो यदि मैं विड्थ भी अलग कर दूं तो फिर आपको एक एक टाइल को सेट करने में भारी पड़ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है। बोलो भाई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, खूब आराम से समझेंगे इसको। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखना, एक ट्रेन 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है ट्रेन को। अगर ट्रेन का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो उसकी स्पीड मौजूदा स्पीड की आधी हो जाती है, और यदि ट्रेन में कोई मैकेनिकल खराबी आती है तो मौजूदा स्पीड की 1/4 हो जाती है। रास्ते में 200 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके 400 किलोमीटर के बाद उसमें मैकेनिकल खराबी आ जाती है। अगर ट्रेन में मैकेनिकल खराबी 200 किलोमीटर चलने के बाद आई होती और छोटा मोटा एक्सीडेंट उसके 400 किलोमीटर के बाद हुआ होता तो 4 घंटे 4 आवर ज्यादा लगते। देखा जाए तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग घूम गया होगा, और इसी को इजी करना मेरा एम है कि इसको इजी कैसे करें। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझते हैं अपन। सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। A train has a complete a journey of 800 kilometer. If it meets a minor accident, its speed becomes half of the existing speed. If there is a mechanical defect, the speed becomes 1/4 of the existing speed. ध्यान रखना, existing speed. On its way, the train meets with a minor accident after 200 kilometer and 400 kilometer. Thereafter, it develops a mechanical defect. Had the train developed the mechanical defect after 200 kilometer and made the minor accident 400 kilometer thereafter, it would have taken 4 more hours to reach its destination. What was the original speed of the train in kilometer per hour? खेल पूरा। चलिए अब ट्रेन की यात्रा चालू करते हैं अपन, और अच्छी तरह समझते हैं कि हुआ क्या। जगह हमारे पास कम है लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे अब। 800 किलोमीटर का एक हमारी जर्नी है, जिसमें 200 किलोमीटर तो ये हो गई, 400 किलोमीटर ये हो गई, और 200 किलोमीटर ये हो गई। 800 किलोमीटर की जर्नी। अब शुरू के 200 में तो भैया एक्स से चल रहे हैं, शुरू के 200 में भैया किससे चल रहे हैं? एक्स से। यहां पहली बार में, अच्छा एक बात है, 4 आवर ज्यादा लगते हैं, सेकंड केस में ज्यादा लगते हैं ना, तो ज्यादा वाले को पहले लेंगे। चलो मैकेनिकल खराबी आ जाती है। अगर ट्रेन में मैकेनिकल खराबी 200 किलोमीटर चलने के बाद आई होती, ये मैकेनिकल खराब, पहले ऐसा करो, इसको तो ये ले लो और इसको यहां पे मैकेनिकल खराबी यानी कि x/4 ले लो, और ये x/4 और ये कितना हो गया x/8। पहले यहां तक कहानी क्लियर किया। पहले ट्रेन की स्पीड थी x, फिर ये इसमें कुछ छोटी मोटी खराबी आई, x/2 स्पीड हो गई, फिर आगे मैकेनिकल खराबी आई तो एग्जिस्टिंग का 1/4 हो गई। यहां पे दूसरी बार में x, इसमें मैकेनिकल खराबी आई x/4, फिर छोटी मोटी खराबी आई x/8, एग्जिस्टिंग का हाफ हो जाती है। क्लियर? निश्चित रूप से जो सेकंड वाले की जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाले की वैल्यू से ज्यादा
होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं डिफरेंस कर रहा हूं तो इसको लेने की जरूरत है क्या? ये तो सेम है, इसका तो डिफरेंस में कोई योगदान ही नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों भैया को, जैसे कहते हैं ना चलते बाबा जी को क्यों कंधे पे बैठाएं? हटा दो इसको, तो लाइन से ही हटाओ। अब इसकी बात कर लो तो आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन मतलब की हो जाएगी। 400 में x/4 प्लस 200 में x/8 माइनस 400 में x/2 प्लस 200 में x/4, और ऐसा करते हैं तो 4 आवर आता है। ये है, मैं बार बार कहता हूं, सारा खेल दुनिया में सिंपल इक्वेशन का है। आप कहीं भी हार जाओ, सिंपल इक्वेशन है आपके पास तो आप नहीं हार सकते। खत्म क्वेश्चन मेरा। अब इसको सॉल्व करना है, आ जाओ भैया सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 4 को यहां लेके गए 16, 16 ये कितने हो गए 3200, 3200 अपॉन x माइनस ये हो गए 8 और ये हो गए 8, 1600 बटा x। ये क्या हो गए, थोड़ा सा गड़बड़ आई है कि कहीं, 4 चौका 16, 8 दूनी 16, 32 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16, कुछ गड़बड़ है, चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ आया है। गलती नहीं होनी चाहिए है ना, छोटी सी गलती रह गई। कॉन्सेप्ट को लेके गलती नहीं हो सकती, कॉन्सेप्ट तो दुनिया भर के सेट है दिमाग में। 400 किलोमीटर चला भैया, सबसे पहले चला x/, पहले दूसरी बार में चला x/4 से, 200 चला x/8 से, ये रहा, फिर 400 चला x/2 से, 200 चला x/8 से। चलो तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 8, और ये कितना हो गया 800, सॉरी ये x/8 है। हाँ, अब ये हो गया 800 अपॉन x इक्वल टू 4, और 4 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू कितना हो गया 200। ये लो भैया, तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी 200। फिर एक बार दोबारा, ट्रेन ने यहां से चलना शुरू किया, सबसे पहले 200 चली x की स्पीड से, फिर ट्रेन में क्या है कोई छोटी मोटी खराबी हुई, 400 किलोमीटर चली x/2 से, फिर ट्रेन में मैकेनिकल खराबी हुई जो पुरानी वाली खराबी से 1/4 ज्यादा हुई, 1/4 की स्पीड से लगी, 1/8 की स्पीड से 200 चली। वो यूं कह रहा है यदि ये खराबी यहां पे 200 पे मैकेनिकल खराबी होती x/4 और फिर ये छोटी मोटी खराबी होती x/8 तो 4 घंटे ज्यादा लगते। तो मैंने क्या करा, 400 में x/4 को डिवाइड करा, 200 में x/8 को डिवाइड करा, माइनस 400 में x/2 को डिवाइड करा, 200 में x/8 को डिवाइड करा और दोनों को माइनस करा, तो आंसर कितना आना चाहिए 4 आवर। 4 घंटे, घंटे मतलब समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा। अब इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लेके चलते हैं, इसको लेके चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां जितना टाइम लगा वहां उतना टाइम लगा, बराबर है और डिफरेंस में चीजें बराबर हैं, तो हम क्यों लेके चले। हाँ जी, अब क्लियर ये चीज, बिल्कुल ओके। चलो चलिए देखिए, पार्टनरशिप में शायद 21 या 22वें नंबर का क्वेश्चन किताब में है, आप देख लो, सेम मिलेगा। एक क्वेश्चन ऐसा था जो एज इट इज निकल के आया था, एज इट इज। चलिए, 3 पार्टनर ए बी सी एक बिजनेस में शामिल हुए, ए बी सी। ए ने 1/3 कैपिटल 1/3 समय के लिए, बी ने 1/4 कैपिटल 1/4 समय के लिए, और सी ने बाकी की कैपिटल यानी कि 1 - 1/3 + 1/4। तो ये हो गया 7/12, 5/12, 5/12 पूरे समय के लिए। ये लो भाई,
अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 1/9, 1/12, 16 और 5/12। निश्चित रूप से आप इसका एलसीएम लेके सेट कर रहे होंगे। चलो कितना आया एलसीएम, जल्दी बोलो। 17,000 के प्रॉफिट में डिवाइड करना है। हाँ 144 कर दूं मैं? यानी कि 16, 9 और 60, 60, 70 और 85। 85 कितने? 1700 में 85 से डिवाइड करो। 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, 0 0, 200। तो भैया 200 जो आया है, जरा एक बार देखें जरा सी का प्रॉफिट कितना है। सी का प्रॉफिट 200 से डिवाइड करो इसको, तो सी का प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। और सी का प्रॉफिट 12,000 आंसर आ रहा है। ये लो भाई। पता है इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी? क्योंकि मैंने आपकी किताब में सारी चीजें बहुत सेलेक्टेड की हुई हैं। 1/3 संपत्ति 1/3 समय के लिए, 1/4 संपत्ति 1/4 समय के लिए, और शेष पूरे समय के लिए। पूरा समय क्या है? 1। यहां पे क्या करता है बच्चा, इसको भी 1/5/12 कर देता है, ये गड़बड़ी करता है बस। अब तो क्या है ABC। अच्छा शेष क्या करा? 1/3 1/4 को ऐड करा, 7/12। ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, और इसका मतलब क्या हुआ? 5/12। ये लो भाई, बोलो भाई क्लियर? खत्म। अब तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ जी रेडी सारे बच्चे? चलो हाँ भाई चले क्वेश्चन आगे। वेरी गुड। मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। और आपको पता है मिक्सचर एंड एलिगेशन को लेके मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई मुझे पेपर बनाने को दे तो मैं तो 50 में से 5-10 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के बनाऊं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो परसेंटेज को भी ठीक करता है, रेशो को भी ठीक करता है। परसेंटेज और रेशो का मास्टरपीस है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। दो रसायन हैं जो आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते। एक बर्तन में 10 लीटर रसायन ए है, इसमें से 1 लीटर रसायन निकालकर उसकी जगह 1 लीटर रसायन बी डाल दिया जाता है। फिर उस बर्तन में से 1 लीटर मिश्रण निकालकर बी डाल दिया जाता है। फिर इसमें से 1 लीटर को, यदि मिश्रण के 1 लीटर को बी के 1 लीटर से बदलने की यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बी की मात्रा लगभग कितनी होगी? अब जो बच्चा मुझसे परसेंटेज पढ़ के आया, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ के आया, उसको मैंने एक चीज सिखाई थी, रिमेनिंग टू रिमेनिंग वाला प्रोसेस सिखाया था। रिमेनिंग टू रिमेनिंग वाला प्रोसेस खत्म काम। चलिए मैं बात करता हूं, शुरू में 10 लीटर है। 10 लीटर क्या है इसमें? ए। 1 लीटर निकाल रहे हैं, यानी कि 10% निकाल रहे हैं। और ऐसा काम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार। लो भैया ऐसा काम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार। 3 बार लिख रहा है। तो अब एक ही मात्रा आ गई आपके पास। चलो भैया एक ही मात्रा निकालो भाई। 1 2 3 4, 4 0, 729 बटा कितना हो गया? 100, यानी कि 7.9 किसकी मात्रा है? 1। रिमेनिंग टू रिमेनिंग वाला प्रोसेस कितना जबरदस्त मैंने उस पर हाईलाइटेड किया जब मैंने टॉपिक को पढ़ाया था। ये ए है, लेकिन भैया ने क्या पूछा है? भैया 10 में से 7.29 घटाएंगे तो क्या आएगा? बी। 10 टोटल था, 10 में से 7.29 घटाएंगे तो क्या आएगा? बी। कितना आया बेटा जल्दी बताओ? 2.71। 2.71 ये लीटर है। और उसने क्या है, वो कह रहा है बर्तन में बी का परसेंटेज बताओ। अच्छा बर्तन में अब टोटल कितना है? 10। 2.71, अच्छा टोटल तो 10 ही रहेगा, इनटू क्या हो गया? 100, यानी 27.1% आपका क्या है?
बी। 27.1% किसके नजदीक है? हाँ जी भैया, रिमेनिंग टू रिमेनिंग। अब देखो क्या क्वेश्चन को क्लिक किया है, और जब जब मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है, कम से कम 15 क्वेश्चन कराता हूं इसके में, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दोबारा, आपके पास 10 लीटर ए था, उसमें से ध्यान रखना यदि ये प्रोसेस नहीं आता ना तो आदमी पागल हो जाएगा। कैसे? 10 लीटर आपके पास ए है, आपने उसमें से 1 लीटर ए निकाल दिया और 1 लीटर बी डाल दिया, मिल गया मिक्सचर। फिर दोबारा में कोई व्यक्ति आया, उसने 1 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 1 लीटर बी डाल दिया। अब 1 लीटर जो उसने मिक्सचर निकाला है उसमें से क्या पता है ए कितना है बी कितना है। फिर तीसरी बार तीसरा व्यक्ति आया, उसने 1 लीटर निकाला, 1 लीटर बी डाल दिया। अब इसमें देखा जाए तो 3 बार ऐसा किया है तो 3 लीटर नहीं निकला है, 3 लीटर मिक्सअप निकला है। अब 3 बार निकला है तो 10% रिमेनिंग टू रिमेनिंग, 7.29 क्या है इसका? ए। अब मेरे पास वो जो 10 लीटर का सिस्टम रखा हुआ है उसमें 7.29 लीटर ए है, लेकिन मुझसे क्या पूछा है? बी। तो 10 में से 7.29 घटाऊंगा तो 2.71 क्या है इसका? बी। और ये पूछ रहा है बी कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 2.71 ऊपर, टोटल नीचे और इनटू, बोलो भाई क्लियर? रिमेनिंग टू रिमेनिंग। चलो आ जाओ सब, डिलीवरी बॉय आ गया। डिलीवरी बॉय, एक दुकानदार एक डिलीवरी बॉय को काम पे रखता है और उसे होम डिलीवरी, ये सिंपल इक्वेशन है, ध्यान रखना है। ये मैंने कहा था 5 क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन हर पेपर में गिनाता हूं मैं। उसे होम डिलीवरी के लिए एक मोटरसाइकिल देता है, हर डिलीवरी के लिए लड़के को 5 रुपए दिए जाते हैं। दिन के आखिर में उसे उस दिन तय की गई किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपए पर किलोमीटर भी मिलता है। ऐसे मिलता है भाई, 5 रुपए तो एक डिलीवरी के, और फिर शाम को हिसाब हो जाएगा उसका, 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको चार्ज मिल जाएगा। लड़का एक दिन में 500 रुपए से ज्यादा कमाना चाहता है, टारगेट, लेकिन 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं करना चाहता। अच्छी तरह समझो, 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर नहीं करेगा और कितने रुपए कमाना चाहता है? अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं उस बच्चे से कहूं कि भैया तुम 100 किलोमीटर का सफर कर रहे हो, तो भैया को 200 रुपए तो यही मिल गए। अब 300 रुपए कब मिलेंगे? जब कम से कम 60 डिलीवर करेगा। अब ये करेगा, उसके लक्ष्य को पूरा कौन सी बात निश्चित रूप से कर सकती है? पहली 80 डिलीवरी करे, 80 डिलीवरी करता है, ठीक है साहब पूरा हो जाएगा। 85 डिलीवरी करता है, पूरा हो जाएगा। 90 डिलीवरी करता है, पूरा हो जाएगा। लेकिन कंफर्म आंसर थोड़ी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कमी कहां थी? उसने कहा 500 रुपए से ज्यादा कमाना चाहता है। यदि वो ये कहता कि केवल 600 रुपीज कमाना चाहता है, जब हिसाब लगा देते। 500 रुपए से ज्यादा की कोई सीमा है? एक बच्चा कह देगा 500 रुपए का मतलब है, 500 रुपए से ज्यादा का मतलब है 501, और दूसरा कह देगा नहीं नहीं हम तो 1000 की बात कर रहे थे। तो आंसर क्या आ गया? कैन नॉट बी। आ गए मजे? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एक खिलौना है टी, आगे या पीछे कूदता है। एक खिलौना आगे की तरफ जंप लगाता है, पीछे की तरफ जंप लगाता है। वह 5 आगे बढ़ता है और 2 पीछे हो जाता है। अच्छी तरह समझना खिलौना कैसे चल रहा है। सिंपल इक्वेशन बिल्कुल। एक खिलौना टी आगे या पीछे कूदता है, हर आगे की कूद में 5 फीट आगे चलता है, जबकि हर पीछे की कूद में 2 फीट पीछे खिसक जाता है। यदि 31 कूदों में, टोटल कितनी कूद है? 31, जिनमें टी 15 आगे बढ़ता है, तो आगे और पीछे की कूदों की संख्या का अंतर बताओ। चलो टोटल 31 है, 31 में 15 तो आगे चलेगा भैया और 16 पीछे की तरफ चलेगा। सही है?
अच्छा 15 5 75 75 फीट तो भैया आगे हो गया और 16 32 फीट पीछे हो गया। कितना आ गया? 4। अच्छा टी ठीक 15 फीट आगे बढ़ता है, 15 फीट आगे बढ़ता है। समझ में आ गया ना? 15 कूद नहीं है। इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा सा। A toy T jumps forward or backward. In each forward jump it moves 5 forward, whereas in each backward jump it moves 2 backward. If in 31 jumps T moves exactly 15 feet forward. 15 आगे चलता है। अच्छा 15 आगे चलता है तो 3 जंप लिए उसने और 28 जंप उसने पीछे लिए हैं। T moved exactly 15 forward, then what is the difference of the number of forward and backward jump? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप का डिफरेंस कर ले। चलिए देखो समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। टॉय ऐसा है कि यदि सीधा सीधा चलता है तो 5 फीट चलता है और बैक चलता है तो 2 फीट की बैक जंप लगाता है। अब टोटल मिला के 31 जंप लगी, जिनसे रिजल्ट ये आया, लास्ट रिजल्ट ये आया कि वो टी 15 फीट आगे बढ़ा है। तो बताओ सीधी जंप और रिवर्स वाली जंप का डिफरेंस कितना है? माना टोटल जंप आपकी 31 दे ही रखी है, सीधी जंप कितनी है x और रिवर्स वाली जंप कितनी है 31 माइनस। सीधी जंप में 5 फीट चला और रिवर्स वाली जंप में 2 फीट माइनस हुआ और टोटल मिला के 15 फीट का खेल हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी कि 11 फीट तो भैया सीधा 11 जंप तो सीधा सीधा चला और 20 जंप बैक चला, जिससे सीधे जंप और बैक जंप का डिफरेंस कितना हुआ 9। आंसर हाँ जी क्लियर, समझ में आ गया खेल। चलिए अब अपन करते हैं, बचा हुआ करते हैं कल थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।